हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं क्लास 9th की मोशन की। 1.3 क्वेश्चन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का, ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन हिट्स ए वॉल विथ ए वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को इसी स्पीड से हिट करती है एंड फिर फाइनली वो जो है 5 सेंटीमीटर दीवार में कहाँ चली जाती है, अंदर। ये सेंटीमीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। और जब जाएगी तो फाइनली उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सो पूछ रखा है इसका डी एक्सीलरेशन बता दे, चूंकि वेलोसिटी घट जा रही है तो डी एक्सीलरेशन। तो यू आपको दिया, अब बहुत क्लियर निकल आएगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 होकर रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 25 × 25 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। 2a आपको फाइंड आउट करना, यस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इसको इधर ले आए, ये हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। a इज इक्वल टू 5 2 10 होता ही है, तो 625/10 एंड सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, एक ही सेंटीमीटर बचेगा, सेकंड स्क्वायर। ये हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेइंग, ए ट्रेन मूविंग विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन 36 किलोमीटर पर आवर्स, कांस्टेंट एक्सीलरेशन 36 किलोमीटर पर आवर्स स्क्वायर। फिर क्वेश्चन में क्या रखा है, इन ए फिक्स डायरेक्शन इंक्रीज इट्स स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर्स टू 60 किलोमीटर टच द बोट इतना 60 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है ना। कह रखा है ये अपनी स्पीड को 40 से 60 कर लेती है। इनिशियल वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है ना, और फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है ना। फिर क्या चीज कह रखा है, डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, आई एम सॉरी, कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस पीरियड। यहां से यहां तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया है, इस चीज को निकालना है। थर्ड इक्वेशन को लगाएं और निकालना है फाइनल वेलोसिटी। प्लस आई एम सॉरी v स्क्वायर यू स्क्वायर, इतना मूर्ख लोग हो जाते हैं घर में, बाजा जरूर बजाएंगे, प्लस 2as। एक्सीलरेशन कितना है 36 किलोमीटर पर आवर्स, मल्टी एस ही निकालना है आपको। क्या निकालना है, यस ही निकालना है ना। इसको इधर ले आए, एस निकालना है। आर्स स्क्वायर से आर्स स्क्वायर कट जाएंगे, किलोमीटर से किलोमीटर। 3600 में से 1600 जाएगा, कितना बचेगा 2000 किलोमीटर बटे 72, ये एस। अब ये 72 बचा है तो कितना हो जाएगा, 18 आएगा एंड 4 5 सा 2 9 जा 250 अपान कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो सेकंड का आंसर बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, 27.7 किलोमीटर, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। अब अगला न्यूमेरिकल क्या है इसमें, देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 वो देखिए, ये भी मर रहा है साला। ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक एक्सीलरेटेड इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 आवर्स, ठीक है ना। ये अपना 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, इसी एक्सीलरेशन से 8 सेकंड तक वो एक्सीलरेशन बनाए रखता है। 8 सेकंड तक यही एक्सीलरेशन वो बनाए रखता है परमानेंट।
8 सेकंड तक। फिर क्वेश्चन क्या चीज कह रखा है, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है ना, वो इस रेस्ट से स्टार्ट कर रहा था तो इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है ना। अब ये पूछ रखा है कितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर कर दीजिए, s इज इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी कितना 0 इंटू टी प्लस हाफ एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइमिंग कितना कह रखा है 8 इंटू 8 सेकेंड कर दीजिए, ठीक है। s इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये काट दीजिए 4, अब ये हो जाएगा 3 इंटू 4 8 जा 32 मीटर पर क्या सेकंड स्क्वायर कट ही जाएगा, ये भी सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा, सिर्फ मीटर बचेगा। s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 96 मीटर आ जाएगा इसका क्या बेटा आंसर, इजली आ गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें आंसर आ गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, कह रखा है कि an object is moving with uniform speed in a circle of radius small r, calculate the distance and displacement, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट है बेटा और उसके बारे में क्वेश्चन ये कह रखा है कि वो सर्किल पर मोशन कर रखा है, मतलब सर्कुलर मोशन, रेडियस कितना स्मॉल आर है, कह रखा है कि एक काम करें इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताएं, लेकिन कब बताना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये देख लें, जब एक कंप्लीट साइकिल मतलब कि जब ये हाफ साइकिल कंप्लीट करता है, हाफ साइकिल कंप्लीट करने का मतलब यहाँ से स्टार्ट करे मोशन और मोशन करता हुआ यहाँ पर आ जाए बी तक, ठीक है ना। तो कह रखा है डिस्टेंस बता दे, तो इस पर चलकर आ रहा है बेटा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर हाफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो डिस्टेंस हो जाएगा पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात कर दें बेटा, डिस्प्लेसमेंट की बात कर दें ए से कहाँ तक जाने में बी तक, एक आर ये और एक आर ये मिलाकर कितना हो जाएगा 2r, सबको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लीनियर डिस्टेंस होता है। फिर कह रखा है व्हेन इट्स कंप्लीट फुल सर्किल, अगर वो फुल सर्किल चल लेता है यहाँ से स्टार्ट करके फिर यहीं पहुँच जाता है, तो भैया जानते हैं डिस्टेंस कितना कंप्लीट हुआ, तब डिस्टेंस इसने कंप्लीट किया कितना 2 पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट की बात कर दें यहाँ से चल करके यहीं आ गया तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही हो गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा कितना 0 होगा, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। फिर देख लें व्हेन इट कंप्लीट्स फुल सर्किल हो तो गया। फिर क्या चीज़ कह रखा है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन डज द ऑब्जेक्ट पासिस, कैसा मोशन है बेटा, एक्सेलरेटेड मोशन है, क्यों, स्पीड नहीं चेंज हो रही है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है, जो कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन है ये, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब अगला क्वेश्चन क्या चीज़ कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी देख लें बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या चीज़ कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रखा है ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट +1 मीटर, ठीक है ना, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट +1 मीटर विथ अ वेलोसिटी +5 मीटर पर सेकेंड एंड मूव्स विथ एन एक्सीलरेशन, मतलब अजीब अजीब क्वेश्चन ये है कि ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट +1 मीटर, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट +1 मीटर। एक मिनट मैं आपको इसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन देते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ देखें क्या चीज़ कह रखा है कि, चलिए एक मिनट रुके रहें, नाउ सी बेटा द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज सेइंग, वही वाला जो क्वेश्चन मैं आपसे कह रखा हूँ, वो ये ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट +1 मीटर, ठीक है ना, एक पार्टिकल है वो यहाँ से मोशन स्टार्ट करता है, ये 0 है मान लीजिए, ये +1 यहाँ से मोशन स्टार्ट करता है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी +5 मीटर पर क्या है सेकेंड है, ठीक है ना। फिर क्या रखा है उसका डी एक्सीलरेशन या फिर उसका एक्सीलरेशन -1 मीटर पर सेकेंड क्या है स्क्वायर है, रखा बता दें 5 सेकेंड में वो कितना डिस्प्लेस्ड होगा, 5 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 5 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, निकाल दें, s इज इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ AT स्क्वायर निकाल दें, u इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड का है, ठीक है ना, टाइमिंग 5 सेकंड का ही है, प्लस हाफ एक्सीलरेशन -1 है और टाइम जो है वो 5 सेकंड का दिया है, तो 5 सेकंड का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा। अब 5 सेकंड का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 25 हो जाएगा, हाफ AT क्या स्क्वायर, फिर यहाँ देख लीजिए हाफ AT स्क्वायर, ए बराबर कितना दिया हुआ है वही दिया हुआ -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब देख लीजिए इसके बाद आगे जरा सा देखें, ये कितना हो जाएगा 55 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। 25 ये सेकंड था, सेकंड कर 25 मीटर हो जाएगा, माइनस इसको इससे काट देंगे 12.5 मीटर आ जाएगा, यानी 12.5 मीटर, 12 पॉइंट क्या बेटा 5 मीटर, 12 दशमलव कितना 5, ठीक 12 दशमलव क्या बेटा 5 मीटर, ये आ गया बड़ी इजीली। ये उसका क्या है, ये उसका
5 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट है 12 दशमलव कितना मीटर, 5 मीटर, ठीक है ना, 12.5 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर हो गया इस चीज़ को। उसने मोशन कहाँ से स्टार्ट किया है, मोशन उसने स्टार्ट किया है यहाँ से, और 5 सेकंड बाद वो पहुँच जाएगा कितना दूर, उसका डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा 12.5 मीटर, ठीक है ना। यानी अगर उसको सही से उसका डिस्प्लेसमेंट बताएं तो ये देखिए, ये 0 है, ये +1 है, और वो यहाँ से 12.5 जाएगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से बताया जाए ओरिजिन से तो 13.5 मीटर हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं NCERT के न्यूमेरिकल्स। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, कह रखा है ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सीलरेशन है, और 2 सेकंड के लिए वो ऐसा करता है। फिर क्वेश्चन क्या चीज कह रखा है बेटा, फाइंड स्पीड एक्वायर्ड, जितना स्पीड उसने एक्वायर कर लिया, ठीक है ना, जितना रेस्ट से स्टार्ट किया था इनिशियल वेलोसिटी की, तो फाइनल वेलोसिटी पूछा हुआ इतने समय में जितना उसने एक्वायर्ड किया, u + 80, v = u 0 है, a आपको दिया है 0.1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, टाइमिंग आपको दिया है 2 सेकंड, तो जो उसकी स्पीड हो गई बेटा वो 0.2 मीटर पर क्या हो गई, सेकंड हो गई। फिर क्वेश्चन में क्या चीज़ कह रखा वो भी देख लें बेटा। पॉइंट ये हो गया, ये बड़ी आसानी से उसने निकाल लिया, ठीक है। एक टू सेकंड नहीं बेटा, ये 2 सेकंड ही, चलिए 2 सेकंड है। फिर क्या चीज़ कह रखा है, फिर उसने कहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया इस ड्यूरेशन में, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो s = ut + ½ at², जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मल्टी t ½ a, अगर a की बात कर देता हूं मैं तो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और अगर टाइमिंग की बात कर लूँ 2 सेकंड बाद तो फिर कितना हो जाएगा, 4 सेकंड का स्क्वायर कट जाएगा, 2 से काट दें 2, लगभग उसने कितना डिस्टेंस चल लिया, 0.2 मीटर उसने डिस्टेंस कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब दूसरा देखते हैं, क्या कहते हैं, ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर्स, इस स्पीड से ट्रेन ट्रैवल कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर्स। फिर क्या चीज कह रखा है, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन -0.5, ठीक है ना, डी एक्सेलरेशन -5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये डी एक्सेलरेशन लगा रहा है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले ब्रेक लगाने के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये आपसे पूछ रखा है। जरा सा इसको 90 किलोमीटर पर आवर्स से आप इसको मीटर पर सेकंड में क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें, ठीक है ना। अब देख लें, ये हो जाएगा 9 10 जा एंड 9 4 जा, 2 2 जा 2 5 जा एंड 2 5 जा 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 25 मीटर पर सेकंड इसकी क्या हो गई बेटा, स्पीड हो गई। अब आप s निकाल दें, बहुत इजीली निकल जाएगा, ut + ½ at² करके, u की अगर बात कर दें 25 मीटर पर सेकंड हो गया। टाइमिंग की बात कर दें अगर s = u t भैया नहीं दिया हुआ है आपको, क्या नहीं दिया हुआ आपको, बिल्कुल नहीं दिया हुआ, टाइमिंग नहीं दिया हुआ, तो इसको ना लगाएंगे, नहीं लगा पाएंगे अगर टाइमिंग नहीं दिया है तो सर v² = u² + 2as लगा दीजिए, जी हाँ इसको लगा दीजिए। इनिशियल वेलोसिटी 25 × 25 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर प्लस 2 डी एक्सीलरेशन -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस आपको निकालना है। अब आप इसको इधर ले आए, 0.5 2 जा कितना हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, मल्टी s आ जाएगा, मल्टी ये s ही है भैया, ठीक है ना, ये 625 मीटर पर सेकंड आ जाएगा ये चीज़ बेटा। आप देख लें, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, सेकंड स्क्वायर कैंसिल, s = 625 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। 600 कितना आ जाएगा, 25 मीटर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आ तो गया। फिर देखते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या चीज़ कह रखा है इसमें, इसको देखने की कोशिश करते हैं। कह रखा है ए ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इंक्लाइन प्लेन पर चल रही है, ऐसे प्लेन पर, इसका एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या है, स्क्वायर है। क्वेश्चन ने बोला है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड,
व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, स्टार्टिंग के 3 सेकेंड बाद, ठीक है ना, यानी कि टाइमिंग 3 सेकेंड बाद इनिशियल वेलोसिटी 0 कह रखा है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी। बहुत इजी है बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एट, अगर हम बात करें v की बेटा, ठीक है ना, अगर बात करें v की, पूछना है u जो है कितना है 0 है, a कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, t की बात कर दें तो आफ्टर 2 सेकंड पूछा, आफ्टर 3 सेकंड पूछा है तो 3 सेकंड रख दें, सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। क्वेश्चन तो यही कह रहा है, अब बाकी सवाल जाने, मैंने बता तो दिया 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखें नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या कह रखा है वो देखें। ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर क्या रखा है बेटा, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट, 10 सेकंड बाद कितना एक्स, व्हाट डिस्टेंस एस पूछ रखा है बेटा, क्या कवर कर लेगी आफ्टर स्टार्टिंग 10 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। दो 200 मीटर। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द फिफ्थ क्वेश्चन। A stone is thrown in vertically upward direction with a velocity 5 मीटर पर सेकेंड, एक स्टोन को ऊपर फेंकना है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर क्या है सेकेंड है। कह रखा है इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्स बाय द स्टोन, कह रहा है यहाँ तक कि उसने कितना हाइट कवर किया ऊपर तक पहुँचने में, तो आपको पता है फाइनल वेलोसिटी तो ऊपर जाकर 0 हो या नहीं है, ठीक है ना, कितना हाइट उसने कवर किया निकाल देता हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है टाइम कितना लगेगा वहाँ तक जाने में, टाइम भी बताना है, हाइट भी बताना, बहुत इजीली निकल जाएगा। कैसे, s इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, अच्छे से पता ऊपर जाना है तो फिर a माइनस में हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, टाइमिंग भी आपको नहीं पता है, टाइमिंग भी आपको नहीं पता है, बहुत अच्छी बात है। एक्सीलरेशन जान के कर भी क्या लोगे, अब तुम उखाड़ कुछ नहीं पाओगे क्योंकि टाइमिंग नहीं पता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, टाइमिंग पता करो पहले, v इज इक्वल टू यू प्लस किससे ए टी से। फाइनल वेलोसिटी सबको पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी सबको पता है कितना 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। एक्सीलरेशन ऊपर वाला माइनस में होता है, ये सबको पता होना चाहिए। टाइमिंग अभी मैं फट से कैलकुलेट कर लेता हूँ, इधर लेते आएंगे इसको, इधर लेते आएंगे, ठीक है ना। जब इधर लेते आओगे तो आ जाएगा 5 मीटर पर क्या सेकेंड अपान माइनस 10 मीटर पर सेकेंड क्या बेटा स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, 2 जा मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। t इज इक्वल टू 1/2 यानी 0.5 सेकेंड लगेगा। 0.5 सेकेंड में वो कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट में रख दो, फर्स्ट में रख दो s इज इक्वल टू t 0.5 हाफ a माइनस 10 मल्टी टी का स्क्वायर तो 0.25 हो जाएगा। ना दिखाई दे रहा हो कैलकुलेशन खुद कर लेना, ठीक है ना। और मीटर ही आएगा सब पावर और करने के बाद 2.5 मीटर हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 25 पंचे 125, 1 दशमलव कितना होता है 25 हो जाएगा मीटर। घटा देंगे जब इसको उसको ना 1.25 मीटर ही आएगा, 1.25 मीटर ही आएगा। अगर आप निकालना चाहोगे तो कि कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, आ तो गया है, ठीक है, सब आ गया है क्लियरली। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज सेइंग। क्वेश्चन नंबर 6 is saying how will the equation of motion for an object moving with uniform velocity change। अगर वेलोसिटी चेंज यूनिफॉर्मली हो रहा है, ठीक है ना, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज, हाउ विल द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट,
मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज कह रखा है, ठीक है ना। तो एक चीज बड़ा बकवास है ये, ठीक है ना, बहुत मतलब कमीना टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, बहुत कमीना टाइप का। केवल इतना कहना चाहिए था कि वेलोसिटी चेंज नहीं कह रहा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए कैसे इक्वेशन लिखोगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए अगर इक्वेशन लिखना है तो आपको बता दें कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन 0 होता है। तो अगर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो v इज इक्वल टू यू हो जाएगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, जब a 0 है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर हो जाएगा। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, जब a 0 ही है तो s इज इक्वल टू सिर्फ यू टी हो जाएगा। समझ गए इस चीज को ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रखा है कि ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, चलिए ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, ठीक है ना, एंड मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड। 8 सेकंड तक जो है, 8 सेकंड तक इसकी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड क्या है बेटा, स्क्वायर है। बहुत बेहतर है। कह रखा है इफ इट देन कंटिन्यू विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है ना, इफ it then continue with constant velocity, what distance will the cover in 12 second since it started from rest। मतलब क्वेश्चन इतना कमीना है ये, ठीक है ना। देखिए क्या चीज़ उसके बाद कह रखा है कि मैं आपको बता देता हूं कि भैया जब इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट किया 0 से रेस्ट से 8 सेकंड तक इस एक्सेलरेशन चलता रहा। मैं मानता हूं कि इसमें डिस्टेंस उसने S1 कवर किया, ठीक है ना। फिर कह रखा है कि भैया ये बताएं टोटल 12 सेकंड में कितना चला। टोटल अगर 12 सेकंड की बात करें, यानी कि इसको T1 मान लो और फिर T2, ठीक है ना। T2 कितना बचा, 8 सेकंड तक चली चुके हो, आपको अभी 4 सेकंड और चलना है, ठीक है ना। तब आपके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, तब आपके लिए अभी आपको इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी वहां निकालनी पड़ेगी, यू डैश मान लीजिए निकाल लूंगा, ठीक है। वहां का डिस्टेंस कितना बेटा, S2। तब हमको जब S1 और S2 को ऐड कर दूंगा दोनों को, तब हमको टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो एक एक करके हम लोग स्टार्टअप करते हैं, ठीक है बेटा, एक एक करके स्टार्टअप करते हैं। क्या चीज, जरा देखो, पहले S1 के लिए बात करते हैं। तो S1 के लिए डिस्टेंस S1 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए T1 स्क्वायर। तो S1 पहला वाला डिस्टेंस कितना, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी 8 सेकंड के लिए, प्लस हाफ एक्सीलरेशन उस समय 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, और टाइमिंग जो है 8×64 सेकंड का स्क्वायर कट जाए 2 32 हो जाएगा। एंड S1 इज इक्वल टू 32 पंचे कितना होता है, 180 मीटर, ठीक है ना। ये हो गया भाई 16 धाम 32 पंचे 160 मीटर होता है भैया, ये हो गया ना। तो पहली बात। अब देखें फिर क्या, अगले 4 सेकंड में जब उसका यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। इसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड से चल रखा है, ठीक है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रखा है बेटा। उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चलने का मतलब ही क्या हो गया कि एक्सेलरेशन 0 हो गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 8 सेकंड बाद यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से निकालनी पड़ेगी। कैसे सर, 8 सेकंड हो गया, 8 सेकंड बाद उसका एक्सेलरेशन 0 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इनिशियल वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, निकल जाएगा। इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा 8 सेकंड बाद जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो इसकी कौन सी वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो पहले निकाल लो बेटा, ठीक है ना, क्या फाइनल वेलोसिटी कितने सेकंड बाद, 8 सेकंड बाद फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना। v इज इक्वल टू यू 0 था और ए जो है 5 मीटर पर सेकंड था एंड t इज इक्वल टू 8 सेकंड था, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी जो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 40 मीटर पर क्या आ जाएगा, सेकंड। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, अब डिस्टेंस निकाल लीजिए 4 सेकंड के लिए, कैसे निकल जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी, ए रखने की जरूरत ही नहीं, एक्सेलरेशन 0 हो चुका है। s इज इक्वल टू, ये दूसरा वाला डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी कितना 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। उसके बाद टाइमिंग कितना 4 सेकंड के लिए का, कुल मिलाकर S2 आ जाएगा कितना 160 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस किया, S1 प्लस S2, टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 मिलाकर हो जाएगा कितना 320 मीटर डिस्टेंस उसने टोटल क्या किया है बेटा, कवर किया है। यानी बहुत ईजिली आपका ये आ गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज सेइंग, क्वेश्चन इज सेइंग एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर। एक ऑब्जेक्ट को बेटा 150 मीटर से ड्रॉप्ड कर देते हैं रेस्ट से, इनिशियल वेलोसिटी से,
ठीक है। फिर क्या चीज कह रखा है, और उसी समय जस्ट सेम टाइम जिस समय उसको गिराते हैं एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको 100 मीटर से ड्रॉप कर देते हैं। उसी समय जब इसको ड्रॉप किया उसी समय इसको भी ड्रॉप किया, लेकिन ये हाइट 100 मीटर है। फिर क्या चीज क्वेश्चन कह रखा है, कह रहा 2 सेकेंड बाद दोनों ने कह रखा है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन दियर हाइट आफ्टर 2 सेकेंड। इस समय इनकी हाइट में डिफरेंस कितने का है, 50 मीटर का है। कह रखा है कि दोनों पर ग्रेविटी तो लगी रही है, ये तो क्लियर सी बात है, और ग्रेविटी दोनों पर जी ही लगेगी और इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। कह रखा है 2 सेकेंड बाद, आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद दोनों में डिफरेंस कितना होगा, दोनों में डिफरेंस कितना होगा। अभी दोनों में डिफरेंस कितने का है, अभी दोनों में 50 मीटर का डिफरेंस है। 2 सेकेंड बाद कितना डिफरेंस होगा निकालते हैं। देखो पहले 2 सेकेंड में ये कहाँ आ जाता है, ये कितना चलता है 2 सेकेंड में, पहला वाला ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 2 सेकेंड बाद पूछ रखा है हाफ, g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है ना, एंड t इज इक्वल टू 2 2 जा 4 सेकेंड स्क्वायर है, कट जाएगा 2 5 जा, ठीक है ना। s इज इक्वल टू 20 मीटर चलेगा कौन, ये पहला वाला 20 मीटर आ जाएगा नीचे, 20 मीटर पहला वाला आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो ये धरती से ऊंचाई इस पॉइंट की कितनी हो गई, इसकी इस पॉइंट की धरती से ऊंचाई मान लेते हैं ये हो गई 20 मीटर, आई एम सॉरी 130 मीटर। 20 तो नीचे ही आ गया, यहाँ तक तो 20 तो आ ही गया उसने, तो कितना बचा 130 बचा, ठीक है ना। अब देखो ये कितना आ गया, ठीक है ना, वो निकाल लो 2 सेकेंड में। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 2 सेकेंड में एक्सेलरेशन वही, ट्वेंटी मीटर, ये भी 20 मीटर आया, ये वाला भी 20 मीटर ही आया, यानी इसकी ऊंचाई धरती से कितनी बची, 80 मीटर बची, 80 मीटर, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए एक धरती से 130 मीटर ऊपर है, एक ये वाला 130 मीटर ऊपर है और ये वाला कितना मीटर ऊपर है, एक 80 मीटर ऊपर है। तो एक 130 मीटर ऊपर है और एक 80 मीटर ऊपर है, दोनों के बीच डिस्टेंस कितने का है, अब भी 50 मीटर का, 50 मीटर का डिस्टेंस है। यानी कि अगर दोनों के एक्सीलरेशन में कोई चेंज ना हो तो परमानेंट दोनों के बीच डिफरेंस 50 मीटर का ही मेंटेन रहेगा। क्लियर नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट करता है, इनिशियल वेलोसिटी 0, कह रखा है कि travels 20 meter in first 2 seconds, travels 20 meter, in first 2 seconds, clear जी हाँ, and 160 मीटर in next 4 seconds, 160 मीटर in next क्या बेटा 4 seconds। बहुत क्लियर सी बात है, आपको इस चीज को समझना होगा। 160 मीटर in next क्या बेटा 4 seconds। कहाँ गया क्वेश्चन, 160 मीटर in next 4 seconds, 160 मीटर in next कितना सेकेंड, 4 सेकेंड, अगले 4 सेकंडों में 160 मीटर। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड, कह रहा व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड, 7 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन उसने पूछ रखा है, ठीक है ना। आगे कहाँ गया क्वेश्चन, फ्रॉम द स्टार्टिंग से, मैं बताता हूँ बोर्ड डिलीट करके बेटा आपको। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। An object starting from starting from rest मैंने मिटा दिया, starting from rest initial velocity 0, और कह रखा है कि in first 2 seconds, कह रखा है कि an object starting from rest travels 20 मीटर in first 2 seconds, कह रखा है कि 20 मीटर चलता है फर्स्ट 2 किसमें, सेकंड में। फिर क्या चीज कह रखा है कि एंड 160 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकंड, फिर 160 मीटर चलता है नेक्स्ट किसमें, 4 सेकंड में, अगले 4 सेकंड में। फिर क्या चीज कह रखा है, फिर क्वेश्चन कह रखा है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट, कह रखा है कि 7 सेकंड बाद, ठीक है ना, स्टार्टिंग के 7 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी,
ठीक है ना। 7 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। बहुत अजीब सा क्वेश्चन पूछ रखा है। आइए हम एक एक करके बताते हैं। पहले जरा समझने की कोशिश करते हैं। सर जब वो इनिशियल से स्टार्ट किया, 20 मीटर कवर किया और 2 सेकंड में इतना सब कुछ किया, तो जरा देखते हैं उसकी वेलोसिटी क्या थी। इसके बाद मतलब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या थी, मैं इसको v1 मान ले रहा हूँ। जरा निकालने की इसको कोशिश करते हैं, ठीक है ना। कैसे निकलेगा, v² इज इक्वल टू क्या, मतलब समझने की कोशिश है, ठीक है ना, और कोई कोशिश मेरी नहीं है, ठीक है ना। जरा वहाँ निकालने की कोशिश करते हैं। v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। सर अटक गए, क्यों अटक गए, चूंकि a ही नहीं पता है, इसलिए हमारा v1 निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के छोड़ दो, पहले a निकालते हैं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ये यहाँ से निकल सकता है। s इज इक्वल टू कितना, 20 मीटर चला है उसने, ये निकल सकता है बेटा। इनिशियल वेलोसिटी 0 खत्म हो जाएगा, हाफ a जो है नहीं पता है, निकालेंगे अभी। t इसको भी हम चाहें तो यहाँ पर a1 मान ले सकते हैं, यहाँ एक्सेलरेशन a1 मान सकते हैं हम, ठीक है ना। तो मान लेते हैं यहाँ एक्सेलरेशन कितना बेटा, a1 मान लेते हैं बड़ी आसानी से। एक्सेलरेशन बड़ा आसानी से यहाँ a1 मान लेते हैं इस वाले में। और t² कितना, 2 सेकंड का स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 ही बचेगा। 20 मीटर बराबर कितना हो गया, a1 मल्टी कितना हो जाएगा बेटा, ये 2 पर सेकंड का क्या बेटा, इसका 2 ये हो गया 2 और सेकंड स्क्वायर। यहाँ से a1 बराबर आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी जो कंक्लूजन आया कि यहाँ पर एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो जरा बेटा कि वो 160 मीटर कवर करता है 4 सेकंड में। जरा यहाँ एक्सीलरेशन फाउंड करते हैं, कितना बेटा, a2 फाइंड कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ एक्सीलरेशन फाउंड कैसे करेंगे, इसी इक्वेशन से यहाँ एक्सीलरेशन फाउंड करेंगे, इसी एक्वेशन से इसी एक्सीलरेशन से, यहाँ पर हम क्या, यहाँ पर जरा सा क्या फाउंड करते हैं, यहाँ पर फाउंड करते हैं, जरा एक्सीलरेशन फाउंड करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो यहाँ का एक्सीलरेशन a2 मान लेते हैं, मान लीजिए a2 और यस कितना चले 160 मीटर। सर लेकिन यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, क्यों नहीं पता है, जो इसकी फाइनल होगी वही इसकी क्या होगी, इनिशियल। यहाँ से चलने के बाद जो यहाँ पर फाइनल होगा वही इसका कौन सा वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा। इसकी इनिशियल वेलोसिटी यही वाली होगी, ठीक है ना। बड़ी आसानी से निकल जाएगा, लेकिन सर निकलेगा कैसे, यहाँ से निकलेगा। कैसे निकलेगा, आइए निकाल कर दिखाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी भैया इसकी इनिशियल वेलोसिटी यही वाली होगी जो इसकी फाइनल है, यानी कौन वाली, v1 होगी। मल्टी t बराबर कितना सेकंड, 4 सेकंड के बाद क्या 4 सेकंड लिखो, हाफ। सर a2 तो सर पता लगाना पड़ेगा, t नेक्स्ट 4 सेकंड, इसका रख दो, स्क्वायर कर देंगे। सर पहले v1 पता तो करिए, कर लेंगे अभी, ठीक है ना, कैसे नहीं। तो 160 मीटर, तब तक इतना तो कर लें, v1 मल्टी 4 क्या सेकंड, इतना तो कर लो भैया। फिर क्या हो जाएगा, a2 मल्टी 2 इंटू सेकंड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, इसको इक्वेशन नंबर मान दो, क्या सेकंड मान दो। और पहले पता करते हैं क्या बेटा, पहले पता करते हैं v1, यहाँ पर निकल जाएगा v1। कैसे, v1 इज इक्वल टू u प्लस क्या होता है a1t, पता लग जाएगा। v1 इज इक्वल टू u, इनिशियल कितना है 0 है, a1 कितना है, a1 यहाँ पर आया तो कितना आया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2, ठीक है ना। बड़ी आसानी से पता लग गया, देख लीजिए 20 मीटर पर सेकंड, v1 पता लग गया, यही v1 यहाँ पर रख दो। ये 1 सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा, 160 मीटर, 20 चौक 80, इधर ले आओ, कितना हो जाएगा 2 इंटू a2 सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से कितना पता लग जाएगा, यहाँ से इसका a2 ये सब कुछ भैया कुछ कटा, हाफ at², 2 दूना 4, 2 ही आया। अभी तो सब कुछ सही है। v1 कितना आया था, 20 आया था। ओ ये वाला जो है ना 4 सेकंड था, ये 4 सेकंड था। 4 का स्क्वायर यहाँ कितना होगा, 16 होगा। और जब 16 होगा ना, तो जब 16 होगा ये 16, तो ये 8 है, तो ये 8 बचेगा, 8 सेकंड का स्क्वायर, ठीक है ना। आप समझ गए भैया, 8 सेकंड का स्क्वायर, ये 8 सेकंड का स्क्वायर है। और जब 8 सेकंड का स्क्वायर है तो ये 8 सेकंड का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ से बड़ी आसानी से ये आ जाएगा कितना, 80 मीटर बराबर 8 गुणे a2 सेकंड का स्क्वायर।
बड़ी आसानी से यहाँ से निकाल लो A2 बराबर 80 को 8 से काट दोगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A2 आ गया। मेरे देखने में क्या आया, मेरे देखने में आया A1 बराबर A2 बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि क्या एक्सीलरेशन में कोनो चेंज नहीं है। पूछा है क्या, उसने पूछा क्या है 7 सेकंड बाद वेलोसिटी, मतलब मुझे ये क्लियर समझ में आई कि पूरे मोशन में 0 सेकंड से लेकर के आखिरी कितने सेकंड तक, 2 यहाँ और 4 2 कितना 6 सेकंड तक, ये 6 सेकंड चला, 2 सेकंड यहाँ 6 सेकंड यहाँ 2 4 6 सेकंड यहाँ, मतलब अब तक उसकी वेलोसिटी अब तक उसकी किसमें चेंज नहीं है, अब तक उसके एक्सीलरेशन में कोई चेंज नहीं है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर वो अपने एक्सीलरेशन को ऐसे ही कांस्टेंट रखे, कोई चेंज ना करे, तो जो है 2 सेकंड बिता चुका है, 4 सेकंड 4 2 6 सेकंड, 7वें सेकंड में पूछा है तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है आफ्टर 7 सेकंड फ्रॉम द क्या बेटा स्टार्ट, तो 7 सेकंड बाद जो इस वेलोसिटी आपको निकालनी है आप बड़ी इजीली निकाल दीजिए। सर इजीली कैसे निकाल दूं, ऐसे कैसे इजीली निकल जाएगा, निकल जाएगा फार्मूला V इज इक्वल टू यू प्लस क्या AT, ऐसे निकल जाएगा। तो V यही निकालना है 7 सेकंड बाद, इनिशियल वेलोसिटी 0 रखो, A की मतलब 10 और T की मतलब 7, यानी कितना आ जाएगा V7, 7 सेकंड बाद 70 मीटर पर सेकंड आ जाएगा बेटा। बहुत ईजी तरीके से आ गया, ये भी आ गया आपका। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं कितना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या, अगर मान लें ये सारा तब कुछ तब होगा जब स्पीड में कोई चेंज नहीं, वेलोसिटी में कोई चेंज, एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं होगा तभी, क्योंकि देखो 4 2 6 सेकंड तक तो फिर वही 10 10 रहा है, 7वें सेकंड वो कोई चेंज ना करे, एक्सेलरेशन वही रहे, तब की बात है ये। अब देखते हैं आगे।